सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार और आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? सो अगर आप बिगिनर हो या आप कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो, ठीक है? और ये सीरीज सीरीज हम कोशिश करेंगे कि ये डेली अपलोड हो यूट्यूब चैनल पे, ओके? सो मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है? और ये यहाँ पर डे बाय डे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर डे 1 है, ओके? सो बेसिकली हम लोग इसके अंदर हम लोग बेसिक फंडामेंटल समझेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं, वेरिएबल क्या है, हम उसका कुछ रूल पढ़ेंगे वेरिएबल का, कैसे हम लोग उसका कुछ नियम कानून होता है, लिखने के तरीका होता है, ठीक है? तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट सबको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन किस टाइप की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आइए हम पूछते हैं क्रोम से, ओके? तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज़ जेएस। ओके। सो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट स्टैंड फॉर वर्सटाइल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट बना था वेब पेज बनाने के लिए, मतलब कि एचटीएमएल सीएसएस जब बना था, देखो एचटीएमएल बना कि स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है? उसने तो वो काम कर दिया, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था कि वो डिज़ाइनिंग में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। फिर देन उसके लिए बना सीएसएस स्टाइल के लिए। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम था कि सिर्फ़ स्टाइलिंग से काम नहीं होगा, उसके लिए कुछ लॉजिकल चीज़ें भी लगनी चाहिए, ताकि बटन पे क्लिक हो तो वर्क करे। तो उसके लिए बना था जावास्क्रिप्ट, ओके? तो जावास्क्रिप्ट आपको ये वेब पेज के लिए ये बना था। बट आज के टाइम पे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर में मल्टीपल काम कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पर ये देखो, अब इसके अंदर आप क्या-क्या काम कर सकते हो कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वेब पेज बना सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप बैकएंड कर सकते हो, फ्रंट एंड कर सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ओके? और गेमिंग भी आप कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट भी जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हो आज के टाइम में। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही एडवांस हो चुका है, देखो यहाँ पर दिया भी है कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हो, बैकएंड डेवलपमेंट का काम भी हो जाता है। और गेम का भी हो जाता है और एआई एंड मशीन लर्निंग भी आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, ओके? आप जनरेटिव एआई भी पूरा जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है? तो 2026 में जेएस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? सो जावास्क्रिप्ट क्या है, ये तो हमारा पता लग गया, ठीक है? तो इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट, ठीक है? एकदम ज़ीरो से चल रहा है कि क्या है, क्या नहीं है, इसके अंदर क्या-क्या बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट हमने समझ लिया, जावास्क्रिप्ट से क्या बेनिफिट है वो हमने यहाँ पर देख लिया, पढ़ भी लिया, ठीक है? और कुछ है यहाँ पर क्रिएटिव डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव कंटेंट वेब पेज एंड एनिमेशन, देख रहे हो आप एनिमेशन भी, ऐसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी आती है एनिमेशन के लिए, जैसे कि 3D हो गया, 3D जेएस उसको बोलते हैं, जीशेप हो गया, वो सब आप एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो सब जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही होते हैं और ये डायनेमिकली वर्क करता है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ों को रन टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? क्लाइंट साइड एग्ज़ीक्यूशन, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है? सो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग कितने तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को रन करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बनाना है, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ खुद से एक बनाते हैं वेरिएबल डॉट जेएस। तो हम लोग, ये हमारा पहला क्लास है, तो वेरिएबल से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला क्लास ही वेरिएबल से होता है और वेरिएबल में बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाला है, ठीक है? कुछ तरीके हैं, नियम है, कानून है, क्या है? तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया है, ठीक है? और ये मेरे डॉक्स है जो कि इसको हम लोग फॉलो करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? ताकि मिस्टेक ना हो और इधर का उधर हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएँ, ओके? सो जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से रन करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे और यहाँ पर डॉट जेएस लगाना ना भूलिएगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन नेम है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप लिट्टी-चोखा भी लिख सकते हो, ठीक है? बट लिट्टी डॉट जेएस लिखना ज़रूरी है। ये जो डॉट जेएस है, ये आप नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आप काम नहीं करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाला जो कि है हमारा इंटरनल, ठीक है? सॉरी, इनलाइन जेएस। इनलाइन जेएस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो हम अभी बता रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हो, आप हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? अब हेलो वर्ल्ड क्या है वो तो सबको पता है। इसको हम लोग इस वेरिएबल में मूव करते हैं, ठीक है? तो देखो अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एचटीएमएल। तो उसके लिए
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हमको एचटीएमएल के थ्रू ही उसको करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एचटीएमएल वो वर्क नहीं करेगा। और एचटीएमएल सीएसएस का वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। 1 घंटा का वीडियो है, वहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। उसमें मतलब मेनली पूरा कवर है, ओके। सो यहाँ पर हम करते हैं जेएस var, ठीक है। सो पहले तो इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने से पहले यहाँ पर h1 टैग और यहाँ पर जेएस वेरिएबल, ओके। सो रन करने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है, तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं सम टाइम। तो देखो ये रन हो गया और यहाँ हमारा जेएस आ गया, ठीक है। सो कम से कम देखो यहाँ पर वाइट है तो आँख पे चुभे नहीं, तो थोड़ा-सा इसको यहाँ पर स्टाइलिंग देते हैं। तो STY सॉरी, बॉडी में बैकग्राउंड कलर टू कलर वाइट, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, एचटीएमएल नहीं सीखना है, ठीक है। तो डॉक्स को इधर करेंगे और ठीक है। तो इनलाइन कैसे वर्क करेगा, बेसिकली हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट के अंदर में। तो कैसे होगा, यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर एक बटन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारा हेलो या क्लिक, ओके। तो हम चाहते हैं कि अगर इस पे क्लिक हो तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होए, ओके। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर इनलाइन को यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब कि आप यहाँ पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, इनलाइन जेएस भी यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आपको लिखना है ऑन क्लिक, ऑन 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 क्लिक और इसके अंदर में हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, ओके। और ऐसे नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पर हमें कंसोल डॉट लॉग कराना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेलो 2026, ओके। कंसोल डॉट लॉग सिंगल कोट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंगल कोट होगा। सिंगल कोट कहने का मतलब देखो, सिंगल कोट कहने का मतलब कि ये आपका ये आपका हो गया डबल कोट, ओके। और ये आपका हो गया सिंगल सिंगल कोट। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल है और यहाँ पर सिंगल है। तो किसी-किसी केस में यहाँ पर डबल भी काम करता है, सिंगल भी काम करता है। बट यहाँ पर इनलाइन में ये सिंगल ले रहा है, ठीक है। अगर हम डबल यहाँ पर लेने की कोशिश करें तो शायद ये वर्क ना करे, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा, सिंगल ही ये वर्क करेगा। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब आना है यहाँ पर एचटीएमएल में। अब इसको इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये जो हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट होगा, ये हमारा कंसोल में होगा। तो कंसोल कहाँ पर होता है, ब्राउज़र के अंदर में, क्योंकि ये वाला है। इस कंसोल पे क्लिक कीजिएगा। अब क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं ज़ूम और अगर इस पे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर हेलो 2026 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर इसका नाम चेंज करें हेलो या कोडर 2026, तो अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखो कोडर 2026 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम चल गया है। हमारा पहला प्रोग्राम कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। अब देखो प्रिंट कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किए हैं। एक और तरीका होता है जिसका नाम है अलर्ट, ठीक है। सो ALERT। अलर्ट में क्या होगा कि जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर से एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। तो अगर इस पे हम क्लिक किए तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हुआ और यहाँ पर हेलो 2026 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, तो वो धीरे-धीरे हम लोग आगे वीडियो जब कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है, ओके। तो ये हमारा तो पहला तो हो गया कि कैसे हम लोग इनलाइन हम लोग कैसे प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड को, ठीक है।
तो यहाँ इसको हम लोग बेसिकली इनलाइन बोलते हैं, एक हो गया। और किसी भी लैंग्वेज में कैसे प्रिंट होता है, पहला हमारा हेलो वर्ल्ड जो कि प्रिंट होता है, वो कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर में कंसोल होता है। अगर आप सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट होता है, ओके? प्रिंट होता है, प्रिंटफ होता है, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है। उसके बाद हमारा होता है इंटरनल, ठीक है? इंटरनल कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर एचटीएमएल के अंदर में आप इंटरनल भी लिख सकते हो। उसका क्या तरीका है तो वो समझते हैं। इसको कमेंट या रन देते हैं। तो हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल और टर्मिनल, क्योंकि हमारा 4 होता है। तो इंटरनल इनलाइन तो हमारा हो गया, अब इंटरनल बचा है, ठीक है? सो यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आपको करना है स्क्रिप्ट, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट लिख दिया, इसका मतलब कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर में जितने भी कोड होते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइए कि यहाँ पर एचटीएमएल है और एचटीएमएल के अंदर में हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो एचटीएमएल आपको परमिशन ऐसे नहीं देता है कि आप मेरे अंदर में जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं या मेरे अंदर आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, नहीं। उसके लिए कुछ तरीका होता है, उसके लिए स्क्रिप्ट होता है, ठीक है? इस स्क्रिप्ट के अंदर में आप पूरा आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लॉजिकल चीज़ बना सकते हो, ठीक है? तो ये आपका स्क्रिप्ट होता है, कैसे मैंने किया, यहाँ पर कट करते हैं, SCRI, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर सेव हम क्या करेंगे कि अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएँगे, ठीक है? तो लॉग करने पर यहाँ पर LOG आ गया, शॉर्टकट है, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डबल कोट ले सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर में सिंगल कोट और डबल कोट दोनों वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको सिंगल कोट दिखाते हैं, देन डबल कोट दिखाएँगे। तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है और इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा काम तो कर ही रहा है, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड काम कर गया। अब यहाँ पर सिंगल कोट में भी काम यहाँ पर होगा। तो अगर सिंगल कोट करें और इसको भी सिंगल कोट, तो ये देखो इस बार एरर नहीं आया, ठीक है? ये देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड काम कर गया। हेलो वर्ल्ड 2026, तो ये देखो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है? मेरे यहाँ पर इमीडिएटली तुरंत सेव हो रहा है, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिकॉज़ यहाँ पर हम फाइल में आएँगे तो यहाँ पर हम ऑटो सेव यहाँ पर ओपन किए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, मतलब कि हम ऑटो सेव को यहाँ पर इनेबल किए हुए हैं। तो आप यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। ओके, इसमें भी आप अलर्ट को रखवा सकते हो, ठीक है? तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। इसमें क्या हुआ कि आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये ओपन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई बटन है ही नहीं। हम यहाँ पर लॉजिकली कर रहे थे कि बटन पे क्लिक होने के बाद ये टास्क परफॉर्म हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये पूरा विंडोज़ में वर्क कर रहा है, ठीक है? ये पूरा विंडोज़ में। ये रिफ्रेश कीजिएगा आपका विंडोज़ तो ये यहाँ पर शो होगा, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है, हमारा थर्ड है एक्सटर्नल जेएस, जो कि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कमेंट आउट, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हम लोग बनाएँगे फ़ाइल जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि वेरिएबल डॉट जेएस, ठीक है? अब क्या करेंगे इस वाले फ़ाइल को इस एचटीएमएल के अंदर में इंजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, स्क्रिप्ट लिखना है और यहाँ पर एसआरसी लिखना है। इस एसआरसी के अंदर में क्या करना है कि इस वाले फ़ोल्डर का नाम देना है। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखोगे तो वेरिएबल डॉट जेएस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप अब यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। इससे फ़ायदा बेनिफिट ये है कि आपका एचटीएमएल अलग हो जाएगा, सीएसएस अलग हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फ़ाइल में अगर काम करोगे तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सेम वही काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2026 को प्रिंट कराएँगे। बाप रे! क्या हो गया? 2026 को प्रिंट कराएँगे तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2026 प्रिंट हो रहा है। इसको अगर चेंज भी करते हैं, यहाँ पर एक इमोजी डालते हैं, तो देखो यहाँ पर इमोजी भी हमारा आ गया, ठीक है? इसमें अलर्ट वो काम करेगा कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो पेज को रिफ्रेश किए, देखो विदाउट पेज रिफ्रेश हुए, यहाँ पर अलर्ट वर्क भी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सब चीज़ वर्क करेगा, ठीक है? तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये भी हो गया।
अब यहाँ पर आता है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल में मतलब कि आप हमने जो यहाँ पर इसको ये रन किया है, आप इस टर्मिनल में भी रन कर सकते हो। ये टर्मिनल कैसे मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि इस थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर न्यू टर्मिनल, ठीक है? तो आप यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कीजिएगा। इसको पहले क्लियर करते हैं। तो आपने जो भी कोड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, आप इस टर्मिनल में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पर कुछ प्रोसेस है। इस टर्मिनल में आपको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको नोड.जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नोड.जेएस इंस्टॉल है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक करेंगे नोड, तो यहाँ पर देखो वेलकम नोड.जेएस और यहाँ हमारा यहाँ पर वर्ज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारा नोड.जेएस हमारा सिस्टम में डाउनलोड है, ठीक है? तो अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको आना है गूगल पे और यहाँ पर आपको लिखना है नोड.जेएस डाउनलोड। इस पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले लिंक पे और यहाँ से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखो लेटेस्ट वर्ज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद विंडोज़, मैक, लिनक्स और एआईएक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है? इस सब को आपको छेड़-छाड़ नहीं करना है, आपको इस नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है। इस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा या यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, वो आपको सिस्टम में ग्लोबली वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि आते हैं वीएस कोड में, अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस वाले यहाँ पर एक आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इस आइकन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको डी करते हैं, सीएलएस करेंगे और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पर मेन थिंग है जो कि समझने की बात है, ठीक है? देखो हमारा देखो हमने जितने भी हमने प्रिंट कराया इनलाइन में वर्क किया, इंटरनल में वर्क किया, एक्सटर्नल में वर्क किया, बट हमारा टर्मिनल में ये अलर्ट वर्क नहीं कर रहा है। कंसोल वर्क करेगा बट ये अलर्ट वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अलर्ट है ये ब्राउज़र का पार्ट है। ब्राउज़र का पार्ट कहने का मतलब कि सिर्फ़ इस ब्राउज़र में ही रन करेगा, मतलब कि सिर्फ़ इसी एनवायरनमेंट पर रन करेगा। क्रोम में वर्क करेगा या किसी और ब्राउज़र में ये वर्क करेगा, ठीक है? ये टर्मिनल में वर्क नहीं करेंगे क्योंकि टर्मिनल का पार्ट नहीं है, ये ब्राउज़र का पार्ट है। मतलब कि ब्राउज़र ने ऐसा समझ लो कि ब्राउज़र ने इसको दिया है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है? बट आप इसको जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो ये चीज़ इसलिए क्योंकि वो प्रोवाइडेड है, आप कर सकते हो। बट इसके अगर आपको बैकएंड में यूज़ करोगे, तो बैकएंड में ये अलर्ट वर्क नहीं करेगा क्योंकि बैकएंड के लिए आपको चाहिए नोड.जेएस और नोड.जेएस में ये अलर्ट वर्क नहीं करता है। तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि कुछ लिमिटेशन है टर्मिनल के अंदर में, ठीक है? कुछ लिमिटेशन का मतलब है कि कुछ ब्राउज़र का पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में है और वो सिर्फ़ ब्राउज़र में ही वर्क करेगा, ठीक है? वो टर्मिनल में वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो रिपीट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग कट करते हैं क्योंकि इसको हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इसको अगर रन करेंगे तो ये हमारा वर्क करेगा, देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वर्क कर गया, ठीक है? अ, यहाँ पर मल्टीपल कंसोल लिख सकते हो, सिंगल कोट में ही अच्छा रहेगा, ठीक है? हेलो या लिखते हैं प्लीज़ SBSCRI सब्सक्राइब माय चैनल। अब तक आपने नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो भाई? इतना मेहनत लग रहा है बताने में, सो थोड़ा-सा सपोर्ट करो। सो यहाँ पर प्रिंट कर दिए, अब इसके अंदर लिखोगे तो यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यहाँ पर प्रिंट होके आ गया, ठीक है? तो हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है? सो ये भी हमारा वर्क कर गया। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अब चीज़ें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम इस चारों में से कौन-सा यूज़ करें? ये यूज़ करें या ये यूज़ करें या थर्ड वाला या फोर्थ वाला? देखो, फर्स्ट वाला तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी-कभी छोटा-छोटा चीज़ में अगर लॉजिकली चीज़ें अगर ऐड करना होता है इमीडिएटली वहीं पर तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है?
इंटरनल भी नहीं, आप इसी के अंदर में सब खिचड़ी नहीं पकाना है। हम बेसिकली ये थर्ड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि सीखने के लिए थर्ड वाला बेहतर है। अब आपको टर्मिनल अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लिमिट है, जो कि टर्मिनल में वर्क नहीं करेगा, ठीक है? वैसे भी आप टर्मिनल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो या मत सीखो, ठीक है? ये बेसिकली नोड.जेएस का पार्ट है। तो टर्मिनल में इसको नहीं सीखेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ये क्रोम का, ठीक है? यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको टर्मिनल को बंद कर देंगे, ठीक है? तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये थर्ड वाला एक्सटर्नल जेएस जो कि बेस्ट बेस्ट अब देखो बेस्ट प्रैक्टिस इस ये भी है और टर्मिनल भी है। तो टर्मिनल हमारा बैकएंड के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है? बाकी जब आप सीख रहे हो आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में तो आपके लिए ये थर्ड वाला बेहतर है, ओके? जब रिएक्ट जब पढ़ने के लिए जाओगे तो वहाँ पर टर्मिनल होता है, विदाउट टर्मिनल आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो सबका अपना-अपना अ, बात होता है, ठीक है? सो अब हम लोग आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड जो कि हमारा है वेरिएबल जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि ये सब फंडामेंटल होता है। तो देखो वेरिएबल क्या है और ड्राइंग में समझते हैं। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम var ओके। देखो हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है। ठीक है? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू स्टोर डेटा एंड टाइप। वेरिएबल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने डेटा टाइप को आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर कहाँ पर होगा? कंटेनर, CON ठीक है? कंटेनर एक टर्म है समझने के लिए। स्टोर स्टोर हमारा कंटेनर में नहीं होता है, हमारा मेमोरी में होता है। ठीक है? देखो हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं इस जावास्क्रिप्ट में, ये कहीं न कहीं ये सेव होता है। ये कहाँ पर सेव होगा? आपके सिस्टम का जो भी मेमोरी होता है, वहाँ पर वो सेव होता है। ठीक है? तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट ये समझने की चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पूछ लेते हैं कि आपका कोड कहाँ पर सेव हो रहा है? तो आप बोल सकते हो ये हमारा मेमोरी में सेव होता है। अब कौन-सा मेमोरी में सेव होता है? एसएसडी हो गया, रैम हो गया, जो भी आपके सिस्टम में है, वहाँ पर ये सेव होता है, ठीक है? सो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। कंटेनर सो वेरिएबल हमारा कंटेनर है, तो आप यहाँ पर अपने उम, डेटा टाइप डेटा नाम और डेटा का क्या टाइप होगा, आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ऐड टू नंबर बनाना है, ठीक है? तो मान लो कि ऐड टू नंबर छोड़ दो, मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लेते हैं लेट, ठीक है? लेट हम ए लिखे और ए में 10 लिख दिया। इसका क्या मतलब है समझिए। देखिए, ये जो लेट है, ये हम यहाँ पर ऐसे ही आँख मूंद के नहीं लिख दिए, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। बेसिकली हम इसको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड क्या है? एक जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। आप उसी के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो, ठीक है? सो ये लेट कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट में अंदर इनबिल्ट होता है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? और ये जो ए है, हमारा क्या है? वेरिएबल का नाम है, ठीक है? ए क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम है और ये 10 क्या है? ये हमारा डेटा टाइप है। ठीक है? बेसिकली ए क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम है और 10 क्या है? हमारा डेटा है, ठीक है? डेटा मतलब कि आपका 10 हो गया, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, आपका डेटा मल्टीपल डेटा डेटा हो सकते हैं, किसी भी टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो उस डेटा को कहीं न कहीं हमें स्टोर कराना होता है, ठीक है? कहीं न कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है, तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। आप यहाँ पर ए दो, बी दो, सी दो, लिट्टी दो, चोखा दो, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, कंटेनर का मतलब कि एक एक ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया आपका। इस बॉक्स का नाम है मान लो कि अ, अरे भाई कहाँ चला गया? इस बॉक्स का नाम है उम, इस बॉक्स का नाम है ए, ठीक है? और इस ए में क्या है 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा? इस कंटेनर में और ये मेमोरी कहाँ होगा? आपका सिस्टम में। तो 10 इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? इस कंटेनर में नहीं होगा, ये 10 क्या होगा कि इस वेरिएबल में जो कि ए नाम है, ये ए में आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और ये स्टोर कहाँ पर होगा? आपके मेमोरी में होगा। मतलब कि
इस ए में आपका स्टोर हो रहा है, लेकिन ए कहीं न कहीं तो स्टोर होगा ना, तो आपके मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है? तो अगर आप console.log ए करोगे तो ये आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा? तो आएँगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे ए, तो console.log ए, तो यहाँ पर अगर आएँगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पर आप लोग को देखो 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एक काम करते हैं, उम, इसको करेंगे कॉपी, थोड़ा अलग-अलग ब्राउज़र यूज़ करते हैं। इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है? थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो अब अगर इसको हम रन करें ए, ठीक है? तो कंसोल उम, ये हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, देखो, ठीक है? यहाँ पर रिफ्रेश किए, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, 2026 ये भी आ गया और हमारा 10 भी आ गया। तो ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है? सो अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आपको तो पता लग गया कि वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसमें आप अपने डेटा को और वैल्यू को स्टोर करा सकते हो। तो एक क्या हो गया, आपका डेटा का नाम हो गया, 10 क्या होगा, आपका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आप बेसिकली एन भी दे सकते हो या आप नंबर भी लिख सकते हो, NUMBER, ठीक है? और यहाँ आपको सेम आपको नंबर को लिखना है, ठीक है? तो नंबर में क्या आ गया, 10 आ गया। इस नंबर को प्रिंट करोगे तो 10 हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखोगे, वो आपको प्रिंट करने के लिए आपको सेम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तब वो प्रिंट होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हम ए लिख दिए, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आ गया, ठीक है? देखो ए इज़ नॉट डिफाइंड। आपको यहाँ पर भी चीज़ें समझने की चीज़ है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ूम हो जा, ज़ूम नहीं हो रहा। ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ए इज़ नॉट डिफाइंड, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पर नंबर नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तब ये वर्क करेगा। अब आते हैं डॉक्स में, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल क्या है। अब यहाँ पर देखो, हमें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 तरीक़ा से होते हैं, ठीक है? पहला होता है var, दूसरा होता है let और तीसरा होता है const, ठीक है? और यहाँ पर मैंने var पर यहाँ पर एक क्रॉस का यहाँ पर सिंबल डाला है। मतलब कि देखो, var जो है वो ओल्ड हो गया है, बहुत पुराना हो गया, ठीक है? अब कोई भी यूज़र टीचर वगैरह var को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? कोई भी var को यूज़ नहीं करता है, वो let और const को ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर var भी समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो वैर क्यों नहीं यूज़ करता है? क्योंकि वैर के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फंडा है। वो क्या है कि देखो, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, सिंपल आपको एक चीज़ समझाते हैं। यहाँ पर लेट लिखते हैं और यहाँ पर नंबर नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि 10 करते हैं, ठीक है? और इसको कंसोल करेंगे नंबर। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर हमारा ये एरर दिखा रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल नेम, ठीक है? ये आपको सेम नाम नहीं रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर हम सेम नाम दिए हैं। अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश भी करें तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? आप ये ठीक है, बट इसके यहाँ पर क्या होगा, इसको कमेंट करते हैं और इसी को हम लोग वैर में लिखने का कोशिश करते हैं। देखो, अब यहाँ पर वैर में नंबर है 10, वैर नंबर 10 प्रिंट किए नंबर को, बट यहाँ पर कोई भी एरर का शो नहीं हो रहा है। अगर इसको प्रिंट भी करें, देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया, जो कि गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक नेम से मल्टीपल वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हो, यहाँ पर नंबर और नंबर यहाँ पर 2 का सेम नेम है, ये चीज़ गलत है। आप समझ रहे हो? ये चीज़ गलत है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बड़े-बड़े कोड लिखने जाओगे, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो वर्क कैसे कर रहा है। जब 2000, 3000, 10,000 का कोड होता है और वहाँ पर इस टाइप का मिस्टेक हो जाए, तो वहाँ पर एरर को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वैर लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अब एक और आपको दिखाते हैं इसका नुकसान। मान लो इफ, अब ये सब क्या लिख रहे हैं आप वो मत समझिए, ठीक है?
बस हम अरे भाई ट्रू, ठीक है? बस आपको दिखाना चाह रहे हैं वेयर का थोड़ा-सा खेल। वेयर में हम कर दिए नंबर 1, ठीक है? और इसको बाहर इस स्कोप से बाहर प्रिंट करते हैं नंबर को। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 प्रिंट होके आ भी गया जो कि गलत है। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि इस स्कोप से बेसिकली इसको हम लोग स्कोप कहते हैं। ये ओपन हो गया और ये क्लोज़ हो गया, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग स्कोपिंग कहते हैं। तो कंडीशन में क्या हुआ, ये इफ क्या है, कंडीशन है, ठीक है? इसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट थोड़ा बहुत आपको बताते हैं कि ये कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फ़ॉल्स आप लिख सकते हो, ठीक है? ये डेटा डेटा टाइप होते हैं, जो कि बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं कि इसने क्या किया है कि इस ब्लॉक से ये बाहर प्रिंट कर दिया है, जो कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक से बाहर प्रिंट हम इस ब्लॉक से बाहर ना जाएँ, बट ये भेज रहा है, जो कि गलत है। लेकिन अगर लेट में अगर यहाँ पर देखें, तो देखो यहाँ पर नंबर ये प्रिंट नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि नंबर इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू ये नेवर रीड, मतलब कि आप इस नंबर को रीड नहीं कर सकते, ठीक है? मत इसको रीड करने के लिए आपको इसी स्कोप के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर इसको प्रिंट कराएँ, तो यहाँ पर देखो नंबर इज़ नॉट अ डिफाइंड। ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर डिफाइन नहीं होगा, बट इसके अंदर अगर हम प्रिंट कराएँ, तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया और एरर में भी वहाँ पर ये सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। देखो ये ब्लॉक स्कोप में ही वर्क करेगा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम ये यहाँ पर एरर जो कि वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो ये प्रॉब्लम होता है वेयर के केस में जो कि यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है? इसीलिए अवॉइड होता है ज़्यादातर लेट, कॉन्स्ट यही दोनों 100% यूज़ होता है, ठीक है? सो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब समझते हैं लेट में और कॉन्स्ट में अंतर क्या है? यहाँ पर हम लोग तो वेर तो समझ गए कि तीनों में अंतर क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? जो कि यहाँ पर समझ गए। अब समझते हैं, देखो हम लोग को फ़ोकस करना है लेट पे, कॉन्स्ट पे, ठीक है? हम आपको वेर भी बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग बताते भी हैं, हालाँकि यूज़ नहीं होता है लेकिन बताते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? तो अब समझते हैं लेट, कॉन्स्ट। अब थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं अपना कोड, कॉमेंट देखो, हम यहाँ पर लेट किए n इक्वल टू 10, अ, उसके बाद प्रिंट किए n, तो ऑब्वियसली ये रन होगा, ठीक है? रन होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इस 10 को हम 20 करें, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर 20 लिखोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है? देखो, मतलब कि आप इस वेरिएबल को आप डायनामिकली यहाँ पर चेंज कर रहे हो। हम ये वहाँ पर आपको शुरुआत में बताए थे कि जावास्क्रिप्ट डायनामिकली वर्क करता है, ठीक है? आप रन टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। ये जो एन 10 है, ये रन कर रहा है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर 10 को 20 बना दिए, मतलब एक जादू हो गया। तो देखो ये 20 यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर स्ट्रिंग में अपना नाम भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना कोडर नाम लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर कोडर यहाँ पर आ गया। सो आई होप अब ये दिखाई देगा, ठीक है? देखो यहाँ पर कोडर नाम आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे यहाँ पर वो काम करेगा, ठीक है? ये तो हो गया। अब आते हैं, अब इसी काम को करेंगे हम लोग कॉन्स्ट के केस में। कॉन्स्ट क्या है? एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे कि n2 लेते हैं और यहाँ पर हम 100 करेंगे। n2 में क्या करेंगे 200 और n2 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एरर आ गया, ठीक है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि आप ये जो कॉन्स्ट है ये कांस्टेंट वेरिएबल है। मतलब कि ऐसे समझ सकते हो कि ये फिक्स है, ठीक है? बेसिकली ये फिक्स्ड कर देता है। मतलब कि आप इस n2 को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने n2 को यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो आप चाहते हो कि इससे लेट की ही तरह आप इसको 100 को 200 बना दो, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये फिक्स कर देता है अपने वैल्यू को। तो यहाँ पर n2 में 10 है, सॉरी 100 है, इसने फिक्स कर दिया। अब इस फिक्स को आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये एरर बताएगा, ठीक है? तो ये दोनों में अंतर होता है। हालाँकि अब बहुत लोग समझेंगे कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सही चीज़ है, ठीक है? इसमें कोई वैर वाला कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सबका अपना-अपना चीज़ है। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है।
लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, ये हम आपको यहाँ पर बता दिए। वेरिएबल क्या होता है, हम यहाँ आपको बता दिए। अब समझते हैं वेरिएबल का रूल, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर तो हम ये कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है? बट अगर हम चाहें कि यहाँ पर क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंट में कि वेयर नेम आर केस सेंसिटिव, ए, छोटा ए और बड़ा ए, इज ए डिफरेंट, मतलब कि आप जो स्मॉल और जो बिग लिखते हो, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? कहने का मतलब है, जैसे कि ये आपका छोटा ए होगा, ठीक है? ये स्मॉल ए हो गया, इसमें हम लोग 10 कर दिए, और अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे ए को, तो ये वर्क करेगा, ठीक है? ये यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्स्ट करते हैं ए इक्वल टू 100, और इसको अगर लॉक करेंगे ई को, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? तो इसको अगर रन करें, तो यहाँ पर देखो ये 10 जो कि हमारा स्मॉल वाला ए था, और ये जो 100 जो कि हमारा कैपिटल वाला था, ठीक है? तो ये हमारा दोनों डिफरेंट होता है, मतलब कि केस सेंसिटिव होता है। ये इसको जावास्क्रिप्ट इसको अलग तरीके से दिखेगा, इसको अलग तरीके से दिखेगा। लेकिन यहीं अगर यहाँ पर छोटा ए कर दिए, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड में क्या है कि ओनली लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर अलाउ है, ठीक है? आप बीच में स्पेस अलाउ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट और यहाँ पर नेम देते हैं, और इसमें क्या था, लेटर था। तो बेसिकली हम यहाँ पर मान लो देते हैं टू सनम, ठीक है? तो ये हमारा काम करेगा। तो देखो यहाँ पर काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर हमने नंबर भी दिया है और यहाँ पर कैरेक्टर भी दिया है, तो ये दोनों वर्क करेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्ट यूज़र, और आप ये स्लैश यहाँ पर नेम इक्वल टू नेहा, और इसको प्रिंट करोगे यूज़र का नेम, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। मतलब कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर, लेटर और डिजिट आप ये करोगे तो ये अलाउ है। मतलब कि यहाँ पर हमने लेटर भी दिया, नंबर भी दिया। आप इस कैरेक्टर इस वेरिएबल के नेम के अंदर में आपने अंडरस्कोर भी दिया, ये अलाउ है। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि स्पेस, SPACE, स्पेस नॉट अलाउ। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप चाहोगे कि इस यूज़र नेम के अंदर स्पेस दें, तो अगर इस अंडरस्कोर को अगर रिमूव करें, तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बीच में यूज़र अलग हो जाए और नेम अलग हो, बीच में स्पेस हो, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? देखो यहाँ पर एरर आ गया। अगर इसको भी ऐसे करें, तो देखो नहीं वर्क करेगा। मतलब पूरा कोड का धज्जिया उड़ गया है, ठीक है? तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट का वो बोलता है कि मुझे लिखने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जो कि तुम्हें आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर सेकंड हो गया, अब रिजर्व वर्ड कैन कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। इसका क्या मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम आपको शुरू में बताए थे कि ये जो वेरिएबल नेम होता है, ये रिजर्व होता है, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर में होता है। अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल नेम ही आपका वेरिएबल नेम हो जाए, तो नहीं होगा। मतलब कि कॉन्स्ट, अब यहाँ पर हमने लेट कर दिया, और इसमें अगर हम करते हैं नेम, तो देखो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अगर हम प्रिंट करें लेट को, सी CONST, देखो लेट इज नॉट अलाउ टू बी यूज एज ए नेम इज ए लेट कॉस्ट डिक्लेरेशन, मतलब कि आप ये अलाउ नहीं है। अगर इसको हम लेट भी कर दें, सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर रहा है। देखो अगर यहाँ पर लेट भी कर दे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि लेट, आप लेट नाम से वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर में लेट पहले से ही है, तो उसको आप छेड़-छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, और कितने तरीके से रन करते हैं वो देखा, वेरिएबल क्या है, कौन-सा बेस्ट तरीका है, और वेरिएबल का हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कुछ रूल देखा, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रूल, वेरिएबल एंड जेएस रूल, ठीक है? ये सही टाइटल है। तो हमने क्या-क्या देखा, इसने तो पढ़ा, और वेरिएबल रूल ये सब पढ़ा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो भी वीडियो आएँगे
वो डे बाय डे आएँगे, ठीक है? अगर बीच में अगर मिसिंग भी हो जाता है, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो डेली वीडियो अगर नहीं आएगा, तो कोई सब इश्यू नहीं है, लेकिन हम वीडियो डालेंगे डेली, ठीक है? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू एंड गुड नाइट।